जो कि गेंदबाज हैं उनको अब सब्स्टिट्यूट करके इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर साई सुदर्शन को बुलाया गया है और पहली गेंद का सामना करेंगे जो इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। और ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आते हुए दीपक चाहर, राइट आर्म ओवर द विकेट, पक्की हुई गेंद थी इस बार दीपक चाहर की मिडिल स्टंप पर, और इस गेंद को देखा परखा, अपने शरीर को गेंद की लाइन से अलग किया और अंत में जाकर के महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद को पकड़ा और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद में गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस समय रिद्धिमान साहा जो हैं वो 19 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 गेंदों का सामना किया, 4 चौके इन्होंने लगाए हैं, 158.33 इनका स्ट्राइक रेट है। वहीं पर साई सुदर्शन की बात करें तो फिलहाल 1 गेंद का इन्होंने सामना किया और अब तक कोई रन इन्होंने बनाए नहीं है। लेकिन नए ओवर की जब शुरुआत करने के लिए आते हुए गेंदबाज और तुषार देशपांडे को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए, ये इंटरेस्टिंग है। तुषार देशपांडे जो कि रन बहुत ज्यादा देते हैं, हालांकि बार बार ये बात हमने कही है ये विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं, एक्स फैक्टर भी हैं, लेकिन रन भी खूब सारे लुटाते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर एक बार फिर से उनके खिलाफ रन बनते हुए नजर आए। तुषार देशपांडे गेंदबाजी करेंगे, सामने तैयार हैं बल्लेबाज रिद्धिमान साहा। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गुडलैंड की गेंद को ड्राइव कर दिया था रिद्धिमान साहा ने बल्ले के बीचों बीच लेते हुए, कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा। हालांकि गेंद फंबल कर गए थे कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ और मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी थे बाएं तरफ गए, 30 गज के बाहर गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, गेंदबाज एंड पर 1 रन बनाने का मौका मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के खिलाफ में गुजरात टाइटंस की टीम का 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है और इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज, सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज। देखा जाए तो अब यहाँ पर साई सुदर्शन बाएं हाथ के ये बल्लेबाज है और इनके लिए तुषार देशपांडे ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अब तक इन्होंने कुल मिलाकर के T20 करियर में 69 मैचेस खेले, 99 विकेट निकाले हैं। अगर 1 विकेट ले लेते तो ये 100वां विकेट होगा और राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आते हुए सामने तैयार है बल्लेबाज साई सुदर्शन। इस बार छोटी गेंद थी लेग स्टंप पर, इस गेंद को ग्लांस कर दिया बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फाइन लेग की, हालांकि फाइन लेग के क्षेत्र में फील्ड किया जाएगा डेरिल मिचेल के द्वारा, वापस थ्रो किया जाएगा महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में। 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा गुजरात टाइटंस की टीम का 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है और रिद्धिमान साहा फिलहाल 20 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 गेंदों का इन्होंने सामना किया है और स्ट्राइक अब रिद्धिमान साहा ही लेते हुए नजर आएंगे। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आएंगे दीपक चाहर, सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं रिद्धिमान साहा। हालांकि देशपांडे गेंदबाजी कर रहे हैं, देशपांडे की ये गेंद इस बार छोटी गेंद थी और इस गेंद को पुल करने के लिए गए थे, शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, हालांकि इतनी उछली नहीं गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद जो है वो थाई पैड पर लगी, लुढ़कती हुई चली गई थी कवर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा और वापस गेंदबाज को गेंद दे दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने और अब दोबारा अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए गेंदबाज तुषार देशपांडे। इस ओवर में तुषार देशपांडे ने अब तक कुल मिलाकर के अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई है, 3 गेंदें की हैं, कोई बाउंड्री अब तक दिया नहीं है और अब तक अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है रिद्धिमान साहा। इस समय ऑफ साइड की बात करें बिल्कुल पैक्ड है, ऑन साइड की बात करें तो 2 खिलाड़ी 30 गज के अंदर है। इस ओवर की अगली गेंद इस बार गुडलैंड पर गेंद थी, टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी, ऑफ स्टंप से ड्राइव किया था, बाएं पैर निकाल करके रिद्धिमान साहा ने, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा गेंदबाज एंड पर, लेकिन 1 रन चुरा लेंगे बल्लेबाज और इस समय मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया था लेकिन 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे। स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और अब उनका स्कोर पहुंच जाएगा 21 रनों पर, 15 गेंदों का सामना किया है गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर है इस समय 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3.4 ओवर की गेंदबाजी की गई है और अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन जो कि 1 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और अब तक 2 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज तुषार देशपांडे राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, बैकफुट पर जाकर के पंच किया था गेंद को, सीधे कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर और गेंद को वापस महेंद्र सिंह धोनी की तरफ फेंक दिया गया था, गेंद को पकड़ा, उसके बाद कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं अजिंक्य रहाणे से और अजिंक्य रहाणे ने वो जो मैसेज है वो पास किया है ऋतुराज गायकवाड़ को और ऋतुराज गायकवाड़ ने कुछ कही है अब बातें गेंदबाज को, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने कही
अजिंक्य रहाणे को, रहाणे ऋतुराज गायकवाड़ को और ऋतुराज गायकवाड़ ने देश पांडे को। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए देश पांडे। ऑफ स्टंप पर गेंद थी इस बार, गुडलैंड की गेंद को ड्राइव कर दिया था बल्लेबाज साई सुदर्शन ने। गेंद जारी है मिड ऑफ के क्षेत्र में, जब तक कि दीपक चाहर गेंद को फील्ड करेंगे और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी गेंद पर थ्रो करते। दोनों बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और साई सुदर्शन ने सिंगल चुरा लिया था और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद में गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर है इस समय 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रिद्धिमान साहा इस समय 21 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 15 गेंदों का सामना किया है। जबकि साई सुदर्शन की बात करें तो 2 रनों पर बैटिंग करते हुए और अब तक 4 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। आने वाले बल्लेबाज में इनके पास में विजय शंकर हैं, उमर जाई हैं, डेविड मिलर बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं और साथ ही साथ राहुल तेवातिया। लेकिन गेंदबाजी में क्या कुछ यहां पर परिवर्तन किया जाएगा? एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी लगातार पीछे से यानी कि विकेट कीपिंग एरिया से फील्ड को चेक करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ अजिंक्य रहाणे भी कुछ गाइड करते हुए फील्डर्स को नजर आ रहे हैं। और इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं साई सुदर्शन। दीपक चाहर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, ये तीसरा ओवर होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। पटकी हुई गेंद थी लेकिन लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, दिशा से भटकी हुई गेंद और वाइड करार दिया जाएगा अंपायर के द्वारा। महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद को कलेक्ट कर लिया था लेकिन वाइड से नहीं बचा पाएंगे और इस अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर गुजरात टाइटंस की टीम का 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद में। बहरहाल अब एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं साई सुदर्शन। 2 रनों पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों का इन्होंने सामना किया है और अब ऑफिशियली पहली गेंद करने के लिए आएंगे दीपक चाहर, क्योंकि पिछली गेंद वाइड हो गई थी। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए भागना शुरू किया। दीपक चाहर की गेंद छोटी गेंद थी, पुल कर दिया इस बार गेंद को, हवा में गेंद को खेल दिया है। एक टप्पे के बाद डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे साई सुदर्शन को। और इस 1 रन के साथ ही साई अब पहुंच चुके हैं 3 रनों पर। 5 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। जबकि बात की जाए रिद्धिमान साहा की तो इस समय 21 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रिद्धिमान साहा और इन्होंने 15 गेंदों का सामना किया है। दोनों बल्लेबाजों के बीच में अब तक 6 रनों की साझेदारी हुई है 8 गेंदों में और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एक बार फिर से रिद्धिमान साहा, जो कि 21 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 15 गेंदों का सामना किया है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आते हुए दीपक चाहर की इस बार पटकी हुई गेंद थी रिद्धिमान साहा के लिए। अचानक की गेंद उछली थी, पुल करने के लिए गए थे और हेलमेट पर जाकर के गेंद लगी है। अच्छी बाउंसर थी इस बार दीपक चाहर की। महेंद्र सिंह धोनी गए रिद्धिमान साहा के पास में पूछने के लिए कि क्या आप ठीक हैं और इसी बीच फिजियोथेरेपिस्ट भी मैदान पे आते हुए, क्योंकि कंकशन का जो एक बेसिक रूल होता है वो जरूर पूछा जाएगा रिद्धिमान साहा से कि आप कौन सी टीम से खेलते हैं और किस तरीके से आपका आज दिनचर्या रहा, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कुछ नॉर्मल सी बातें होती हैं, कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं जो कि आपको हंसी आ जाए और वही हंसते हुए नजर आए थे रिद्धिमान साहा। और कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी मजे लेने के लिए कह देते हैं कि मैं चेन्नई सुपर किंग्स से खेलता हूं और ऐसे में फिर परेशानी बढ़ जाती है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। लेकिन इस समय देखा जाए तो बिल्कुल सही और अब दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज रिद्धिमान साहा। 21 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदों का सामना किया है और बहुत बढ़िया बाउंसर डाला था गेंदबाज दीपक चाहर ने। क्विक बॉलर हैं, तेज गति से गेंद इनकी निकलती है। एक्शन से आप इनको इतना खतरनाक मानते नहीं हैं, लेकिन स्किट करवाते हैं गेंदों को और काफ़ी बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय गेंदबाज एक बार फिर से दीपक चाहर, जिन्होंने कि 2.2 ओवर की गेंदबाजी की है और अब तक 20 रन इन्होंने खर्च किए हैं, 1 विकेट लिया है। 8.573 इनकी इकॉनमी रही है और इस मैच में जीतने के लिए 94 गेंदों पर 173 रनों की जरूरत है गुजरात टाइटंस की टीम को। दीपक चाहर इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए सामने तैयार हैं बल्लेबाज रिद्धिमान साहा। फिर से छोटी गेंद कर दी, हवा में गेंद को खेल दिया इस बार, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे। तुषार देशपांडे ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ ही रिद्धिमान साहा आउट हो जाएंगे और दूसरा विकेट निकाल लिया है गेंदबाज दीपक चाहर ने। इस बार फिर से छोटी गेंद कर दी थी, हालांकि गुडलैंड से थोड़ी सी शॉर्ट थी और इस गेंद को पुल करने के लिए गए थे बल्लेबाज, हवा में गेंद को खेल दिया था। तुषार देशपांडे बिल्कुल खड़े थे, ना तो आगे जाने की जरूरत पड़ी ना पीछे और इसी के साथ ही दीपक चाहर ने दूसरा विकेट निकाल लिया है। खतरनाक गेंदबाज हैं दीपक चाहर, पावर प्ले में हमेशा चेन्नई के लिए इन्होंने विकेट निकाला है और इस समय वही काम करते हुए जो मुस्तफिजुर रहमान ने
किया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ में चेन्नई के लिए। 4 विकेट उन्होंने निकाले थे। तो इस समय देखा जाए तो 2.3 ओवर में 2 विकेट निकाल चुके हैं दीपक चाहर 20 रन देकर के, और बड़ी क्वालिटी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी मेन बैटिंग आनी बाकी है। चलो शुभमन गिल एक बड़े बल्लेबाज आउट हो गए, रिद्धिमान साहा भी डेंजरस हैं, लेकिन देखा जाए तो डेविड मिलर, इसके अलावा राहुल तिवातिया, ये दोनों एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि किसी भी मैच को जीत करके जा सकते हैं। विजय शंकर को आप नहीं भूल सकते, बहुत अटैकिंग बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और साथ में इनके पास में राशिद खान, एक ऐसे बल्लेबाज जो कि 7-8 नंबर पर इस समय दुनिया का बहुत तगड़ा बैट्समैन है और बहुत बढ़िया ऑलराउंडर के हैं तो गलत नहीं, इम्पैक्ट डालते हैं। बहरहाल विजय शंकर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और बाय द वे, जो बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि विजय शंकर भी तमिलनाडु से हैं। जो 5 खिलाड़ी गुजरात टाइटंस में इस समय हैं, वो सभी के सभी तमिलनाडु से रणजी ट्रॉफी मैच खेलते हैं, जो कि इस समय तमिलनाडु में चेन्नई की टीम बनी हुई है। और इसमें से शाहरुख खान बॉल बॉय हुआ करते थे चिदम्बरम स्टेडियम में। कभी चेन्नई की टीम के जब मैचेस होते थे तो वहां पर बॉल बॉय हुआ करते थे, जो कि गुजरात टाइटंस टीम के खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज दीपक चाहर, सामने तैयार है विजय शंकर। इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को खेलना तो चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर के गेंद गई थी शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में और गेंद को पाथिराना ने फील्ड किया। वापस दीपक चाहर के हाथों में गेंद दे दिया, जो कि अपने बॉलिंग मार्क पर वापस जाते हुए रन बनाने का कोई मौका था नहीं। और स्कोर अभी भी 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस समय गुजरात टाइटंस की टीम का। और 4.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी जो है वो की गई है। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज दीपक चाहर सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। बल्लेबाज विजय शंकर इस समय 1 रन पर बैटिंग करते हुए। विजय शंकर के लिए पटकी हुई गेंद थी दीपक चाहर की, देखा परखा और इस गेंद को अंत में जाने दिया, अपने शरीर को गेंद की लाइन से अलग किया, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। बहुत ही क्वालिटी इस समय गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज दीपक चाहर, जिन्होंने की 2 विकेट निकाल लिए हैं। 2.5 ओवर की गेंदबाजी की गई है, 20 रन अब तक दिए हैं और 2 विकेट अब तक निकाला है। 7.6 इनकी इकॉनमी है। और इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। बल्लेबाज एक बार फिर से विजय शंकर, जो कि इस समय 2 गेंदों का इन्होंने सामना किया। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पटकी भी गेंद थी इस बार, फिर से गेंदबाज देखा जाए तो दीपक चाहर के हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था सीधे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे। गेंद को फील्ड किया था रचिन रविंद्र ने, वापस महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में दिया, लेकिन 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज। ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी और 5 ओवर की समाप्ति के बाद में गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर है 35 रन इस समय 2 विकेट के नुकसान पर। विजय शंकर 1 रन पर बैटिंग करते हुए 3 गेंदों का सामना किया है, जबकि साई सुदर्शन की बात करें तो उस समय 3 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 5 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। आने वाले बल्लेबाज में उमर जाई हैं, डेविड मिलर हैं, राहुल तिवातिया हैं और राशिद खान हैं। उमर जाई भी खतरनाक बल्लेबाज हैं और पिछले मैच में हमने देखा था किस तरीके से वो इम्पैक्ट क्रिएट करने में सफल हो गए थे। तो उनकी बल्ले में भी ताकत है, जान है और बिल्कुल ताकत लगाते हुए नजर आ सकते हैं। बहरहाल नए ओवर की शुरुआत करने के लिए कौन से गेंदबाज आएंगे? अब आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए तुषार देशपांडे। पहली गेंद विजय शंकर के लिए, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी तुषार देशपांडे की, राइट आर्म ओवर द विकेट और इस गेंद को पंच कर दिया था बल्लेबाज ने। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने का प्रयास किया था तुषार देशपांडे ने, लेकिन लुढ़कती हुई गेंद चली गई थी मिड ऑफ के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा और वापस तुषार देशपांडे को गेंद थ्रो कर दिया गया बॉलिंग एंड पर, लेकिन रन बनाने का कोई मौका था नहीं। और स्कोर अभी भी गुजरात टाइटंस की टीम का 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी इस समय लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज। और तुषार देशपांडे भी अगर क्वालिटी गेंदबाजी कर दें तो फिर मजा आ जाए। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए तुषार देशपांडे की ये छोटी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, हाफ ट्रैक गेंद, और उस गेंद को बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेते हुए पुल कर दिया विजय शंकर ने डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। विजय शंकर बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं। पिछले साल इन्होंने केकेआर के खिलाफ में एडन गार्डन्स के मैदान पर आग लगा दी थी, कमाल की बल्लेबाजी की थी। और इस बार जैसे ही देखा कि छोटी गेंद थी देशपांडे की,
इस गेंद को पुल कर दिया था, सीधे गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए और स्कोर 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5.2 ओवर के बाद में। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार परिवर्तन के तौर पर गुडलैंड पर की गई गेंद थी, टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी और फ्रंट फुट पर आकर के विजय शंकर ने गेंद को डिफेंड कर दिया था, बैक टू द बॉलर गेंद को खेल दिया था, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार रन बनाने का कोई मौका था नहीं और स्कोर 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और विजय शंकर एक बार फिर से इस ओवर में स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आएंगे देश पांडे। तुषार देश पांडे को समझना पड़ेगा कि सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी है, तभी जाकर के बात बनते हुए नजर आएगी। इस समय ऑन साइड की अगर बात करें तो एक खिलाड़ी को डीप स्क्वायर लेग पर लगा दिया गया। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए भागना शुरू किया तुषार देश पांडे, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज विजय शंकर के लिए इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को पंच कर दिया बल्लेबाज ने। डीप पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद हैं, रचिन रविंद्र ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया। महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में 1 रन बनाने का मौका मिल जाएगा गुजरात टाइटंस की टीम को और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा गुजरात टाइटंस की टीम का 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर की गेंदबाजी की गई है और इस समय विजय शंकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। 8 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया, एक गगनचुंबी छक्का भी लगा चुके हैं, जबकि साई सुदर्शन ने 3 रन बनाए हैं और 5 गेंदों का सामना किया है। साई सुदर्शन इनिंग जब शुरू करते हैं तो उस समय टाइम लेते हैं और अब उस समय का उपयोग करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम है नहीं गुजरात टाइटंस के पास में, इनको भी तेजी से रन बनाने पड़ेंगे। तो इस बार अगली गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज और इस बार देश पांडे की लेग स्टंप पर गेंद थी, हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया था बल्लेबाज साई सुदर्शन ने। गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस थ्रो किया जाएगा। विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर की गेंदबाजी की गई है और अब आखिरी गेंद करने के लिए अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए तुषार देश पांडे। ये ओवर थोड़ा सा महंगा रहा है तुषार देश पांडे का, 5 गेंदों में 8 रन दिए। क्या ये आखिरी गेंद सही कर पाएंगे? सामने तैयार है बल्लेबाज विजय शंकर। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी भी गेंद थी, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाकर के गेंद को खेलने का प्रयास किया था विजय शंकर ने, बैक टू द बॉलर गेंद को खेल दिया था और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोक लिया गेंदबाज तुषार देश पांडे ने और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 8 रन दिए तुषार देश पांडे ने अपने आखिरी ओवर में और 6 ओवर की समाप्ति के बाद में गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर है 43 रन 2 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया। जबकि साई सुदर्शन की बात करें तो फिलहाल 4 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 6 गेंदों का इन्होंने सामना किया। आने वाले बल्लेबाज में इनके पास में उमर जाई हैं, डेविड मिलर हैं, राहुल तिवातिया हैं, इसके अलावा राशिद खान हैं, साई किशोर हैं और ये सभी ठीक ठाक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। राशिद खान तक तो इनके पास में ठीक ठाक बैटिंग लाइनअप है। जब राहुल तिवातिया आएंगे, डेविड मिलर आएंगे, उमर जाई, विजय शंकर, ये सभी मैच विनर हैं। नाम इतने बड़े हों या ना हो, लेकिन मैच विनर ये सभी के सभी हैं और डेविड मिलर तो बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पर भी खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी में अब रविंद्र जडेजा आए हैं, सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं साई सुदर्शन। पहली गेंद करेंगे गेंदबाज रविंद्र जडेजा, राउंड द विकेट। इस बार ये गेंद जो कि फुलर लेंथ की थी ऑफ स्टंप पर और इस गेंद को लेट कट कर दिया था साई सुदर्शन ने और गेंद चली जाएगी सीधे थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। महेंद्र सिंह धोनी के बगल से होती हुई शॉट थर्ड मैन पर जो खिलाड़ी मौजूद थे उनके दाहिने तरफ से होते हुए 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ ही साई सुदर्शन पहुंच जाएंगे 8 रनों पर। 7 गेंदों का सामना किया है और गुजरात का स्कोर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज। दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए जडेजा की गेंद इस बार खिंची हुई गेंद थी, यानी कि ऑफ स्टंप पर यह गेंद जो थी थोड़ी सी शॉर्ट कर दी थी और इस गेंद को बैकफुट पर जाकर के गेंद को खेल दिया था सीधे डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में गेंद को थ्रो किया जाएगा। 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज साई सुदर्शन और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा गुजरात टाइटंस की टीम का अब 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6.2 ओवर के बाद में। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज रविंद्र जडेजा। लगातार रविंद्र जडेजा राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और एक खिलाड़ी स्लिप में भी लगा करके रखा है। इस समय विजय शंकर के लिए इस बार गुड लेंथ पर गेंद, लेकिन लेग स्टंप की लाइन पर हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था। ऑन साइड में गेंद जारी है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, महेंद्र सिंह धोनी खुद ही भाग करके गेंद को फील्ड किया उन्होंने और वापस अजिंक्य रहाणे के हाथों में थ्रो कर दिया। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज विजय शंकर को और इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा
गुजरात की टीम का 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर विजय शंकर 9 रनों पर बैटिंग करते हुए 9 गेंदों का सामना किया है और अब चौथी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज साई सुदर्शन। हालांकि कुछ परेशानी हुई साई सुदर्शन और अब दोबारा तैयार होते हुए इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करते हुए रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करेंगे। इस बार थोड़ी सी गेंद जो है वो छोटी कर दी थी रविंद्र जडेजा ने, मिडिल स्टंप की गेंद थी और इस बार बैकफुट पर जाकर के गेंद को पुल कर दिया था। जमीन के सहारे गेंद जा रही है सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, खुद ही कप्तान मौजूद है डीप मिड विकेट पर और ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया क्योंकि जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी इस समय विकेट के पीछे से सारी चीजें गाइड कर लेंगे और जडेजा जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। और अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए रविंद्र जडेजा, इस बार फ्लाइटेड गेंद कर दी थी रविंद्र जडेजा ने ऑफ स्टंप पर और इस गेंद को ड्राइव करने के लिए गए थे विजय शंकर, सफल भी हुए। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद गई है सीधे कवर के क्षेत्र में, भाग करके आए ऋतुराज गायकवाड़, इस बार 30 गज के अंदर थे, गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया और रविंद्र जडेजा के तरफ गेंद को थ्रो किया था बॉलिंग एंड पर। सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को और इस सिंगल के साथ स्कोर 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रविंद्र जडेजा राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार ये गेंद गुड लेंथ पर थी और ये गेंद जो मिडिल स्टंप पर थी, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा अजिंक्य रहाणे के द्वारा, वापस थ्रो करते महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा बल्लेबाज को और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी। और 7 ओवर की समाप्ति के बाद में गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर है 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विजय शंकर फिलहाल 10 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। जबकि साई सुदर्शन की बात करें तो अब तक साई सुदर्शन ने 11 रन बनाए हैं और 10 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। आने वाले बल्लेबाजों में इनके पास उमर जाई हैं, डेविड मिलर हैं और ये सभी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। जबकि अगर गेंदबाजों की बात करें तो दीपक चाहर ने 3 ओवर किए हैं, इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान से 1 ओवर करवाई गई क्योंकि डेथ ओवर्स में आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। तुषार देशपांडे ने 2 ओवर किए, 12 रन दिए हैं और रविंद्र जडेजा का ये पहला ओवर था जहां पर कि इन्होंने अब तक 9 रन दिए और गेंदबाजी में अब बदलाव किया जा रहा है। डेरिल मिचेल को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। 197 मैचेस में डेरिल मिचेल ने 76 विकेट निकाले, इकॉनमी 9.20 की है और इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ताकि ये इन्वॉल्व रहे, इनसे गेंदबाजी कराई जा रही है। सामने बल्लेबाज तैयार हैं साई सुदर्शन, पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गुड लेंथ पर रखी गई गेंद थी लेकिन इस गेंद को स्लैश करने के लिए गए थे, बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने साई सुदर्शन ने। गेंद चली जाएगी बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 30 गज के अंदर। रविंद्र जडेजा ने गेंद को फील्ड किया लेकिन जब तक महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में दोबारा गेंद को थ्रो करते 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे क्योंकि गेंद थोड़ी सी फंबल कर दी थी जडेजा ने, जो कि अमूमन देखने को मिलती नहीं है, लेकिन 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज साई सुदर्शन और साई पहुंच चुके हैं 12 रनों पर, 11 गेंदों का सामना किया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं साई सुदर्शन, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अब विजय शंकर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं और ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के गेंदबाज एक बार फिर से डेरिल मिचेल, इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए फुलर रन की गेंद थी, स्लोअर वन गेंद भांप लिया था विजय शंकर ने, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑन साइड में खेल दिया, डीप मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। पहला रन तेजी से लेंगे, दूसरे रन के लिए भागेंगे, महेंद्र सिंह धोनी के एंड पर थ्रो किया गया अजिंक्य रहाणे के द्वारा, लेकिन 2 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज विजय शंकर और साई सुदर्शन। और महेंद्र सिंह धोनी इशारा करते हुए कि आपको गेंदबाज एंड पर करना चाहिए था, डेरिल मिचेल के एंड पर करना चाहिए था, लेकिन बैटिंग